जब भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं अपने टेस्ट के लिए, तो लास्ट फ्यू डेज़ में आके उनको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए. व्हाट शुड वी डू इन द लास्ट फ्यू डेज़ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ देम, टू यूज़ देम इन द मोस्ट इफ़िशिएंट मैनर सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर स्कोर. ये हर टेस्ट में होता है एंड फॉर द SAT इट इज़ नो डिफरेंट. लेकिन इस वीडियो में ये सब चेंज हो जाएगा. अब आपको कोई कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है. In this video, we will clear all of this and we will tell you the best tips that we know that you should apply in the last few days या last दिन पे, so that you can maximize your score in the SAT and inshallah you can easily get about 20 to 40 extra points just by following these tips. So guys, वीडियो पूरी देखें, ध्यान से देखें and इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करें and you'll surely see improvement in your SAT score. So guys, if you're excited about the video, then go ahead and subscribe to our channel and click the notification bell to get notifications of all our future videos. Also, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं. You can tell us in the comments. हम पूरी कोशिश करेंगे that we read all of the comments and we make videos on whichever topic you guys want us to make a video on. So guys, drop your suggestions in the comments. ये भी बताएं कि आप लोगों का SAT कब है, ताकि हमें भी पता चले आप लोग की वीडियो कितनी देर पहले देख रहे हैं उससे. बाय द वे गाइस, बिफोर गोइंग इनटू द टिप्स, आई जस्ट वांट टू से मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है. इट वाज ऑन अ सिमिलर टॉपिक. उसमें भी हमने टिप्स बताए थे आपको व्हाट यू शुड डू ऑन द लास्ट डे और द लास्ट फ्यू डेज सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. सो गाइस, उसको भी चेकआउट करें. आई विल पुट अ लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड I'll also put it in the end screen. You can check it out. उसमें हमने काफ़ी टिप्स कवर किए थे, लेकिन वो वीडियो थोड़ी सी स्पेसिफिकली थी उन लोगों के लिए जो कि कुछ हद तक प्रिपरेशन कर चुके हैं. आई गेव टिप्स दैट वुड अप्लाई मोस्टली टू दोज पीपल. ऐसा नहीं है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत कम है या आप लास्ट वीक में ही प्रिपरेशन करना शुरू हुए हैं, देन यू कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम दोज टिप्स. बट कुछ टिप्स उसमें इस तरह के थे जो कि स्पेसिफिकली अप्लाई हो सकते हैं उन लोगों पे जो कि थोड़े टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो गाइज, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर लें. लुक एट दैट, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ फ्यू टिप्स जो कि आपको भी हेल्प करें. एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत जनरल टिप्स दूँ जो कि हर बंदा अप्लाई कर सकता है, वेदर यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और यू हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. एंड ये वाली वीडियो में मैं थोड़े से ज़्यादा टिप्स बताऊंगा उन लोगों के लिए हु हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग या जिनका बहुत कम टाइम हुआ है प्रिपरेशन करते हुए. सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट. फर्स्ट टिप ये है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी इतनी खास प्रिपरेशन नहीं है, हु हैव जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, बिल्कुल एंड में आके प्रिपरेशन शुरू किया है, रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द SAT. आप एक SAT का टेस्ट उठा लें, खान अकेडमी पे जाएं, ओपन अ प्रैक्टिस टेस्ट एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस. वो काम कर लें या फिर आप वैसे सर्च कर लें टेस्ट के लिए, आपके पास कोई बुक पड़ी है उसमें से निकाल लें. बट मेन चीज़ ये है यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत ही आइडिया है SAT का, इट्स गुड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या आपने नहीं करना एंड क्या तरीका है आपका अटैम्प्ट करने का, व्हाट यू शुड डू व्हाट यू शुडंट डू, ताकि आपको उससे एक बेस आइडिया तो एटलीस्ट हो ना कि जो एग्ज़ाम है वो क्या चाह रहा है आपसे. सो डेफिनेटली गाइज, उसको देख लें. ऑल्सो थोड़ा सा वो चेक करें, जिस तरह आप मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें नीचे कुछ फार्मूलाज वगैरह भी दिए होते हैं. सो चेक दोज आउट एज वेल. कभी कभार होता है कि वो आपको एक्चुअल टेस्ट में फ़ायदा दे देते हैं. तो इफ़ यू नेवर लुक्ड एट द इंस्ट्रक्शंस, आप उसको एग्ज़ाम में जाके भी नहीं देखेंगे. लेकिन अगर आपने इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा पढ़े हुए हैं तो ये कि फिर हो सकता है आपको वो चीज़ वहाँ पर हेल्प कर दे, आपको रिकॉल हो जाए कि हाँ यार, मैंने जब इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा था, ये पढ़ रही थी तो मैंने चेक किया था, तो ये फार्मूलाज लिखे हुए थे और इससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप वो फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं. सो डेफिनेटली चेक दैट आउट. सेकेंड टिप हमारा ये है कि लर्न टू शेड योर आंसर्स करेक्टली. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गिविंग द SAT वो A-levels O-levels वाले बैकग्राउंड से आए हैं. सो दे डोंट रियली हैव दैट मच एक्सपीरियंस इन शेडिंग. सिर्फ MCQs के पेपर होते हैं जो कि दिए जाते हैं अक्सर केमिस्ट्री फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन
वो भी उस लेवल की शेडिंग नहीं होती, बिकॉज इट्स जस्ट 40 क्वेश्चंस, इधर एक एक सेक्शन में 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। सो आपने शेडिंग की पूरी जो टेक्निक है उसको देखना है। इसके लिए आप देख सकते हैं हमने एक पूरी सीरीज़ बनाई थी, इट्स कॉल्ड द SAT गाइड वीडियो सीरीज़। इन दैट सीरीज़ वी मेड अ स्पेसिफिक वीडियो जिसमें हमने बताया था कि शेडिंग करनी किस तरह। सो यू कैन चेक दैट आउट। अदर देन दैट एक और टिप जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि जो ग्रिड इंस टाइप सवाल होते हैं वो आप चेक कर लें, उसी सीरीज़ में मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं। ग्रिड इंस बेसिकली सवाल होते हैं जो बिल्कुल एंड में आते हैं आपके SAT के मैथ सेक्शंस में। सो देर आर 5 ऑफ दोज इन द नो कैलकुलेटर सेक्शन एंड 8 ऑफ दोज इन द कैलकुलेटर सेक्शन। उनको आपने शेड करना होता है, उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है, वो भी आप डेफिनेटली सीख लें ताकि आपको वो समझ आ जाए। ये ना हो कि वहाँ पर जाके आपने सॉल्व भी कर लिया बट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू शेड योर आंसर्स, आप उसकी वजह से फ़ायदा ना हो एंड आपके मार्क्स ना आए उस वजह से। सो आप उसको देख लें, समझ लें एक दफ़ा, देन यू वोंट हैव दैट ट्रबल उधर, क्योंकि होता ही है कि वो चीज़ फिर वहाँ पे मुश्किल लगती है। सो ऑफन टाइम इससे होता है कि उधर फिर ज़्यादा टाइम उस चीज़ में ज़ाया हो जाता है इन द शेडिंग प्रोसेस एंड आप उतने क्वेश्चंस कर नहीं पाते जितने आप चाहते थे। नेक्स्ट टिप जो हमारा आपके लिए है, दिस अप्लाइज टू एवरीवन। ठीक है, ये ऐसा टिप है जो कि सब पे अप्लाई होता है एंड इट इज़ के आप अपने जो कैलकुलेटर है उसको प्रोग्राम कर लें। आपको पता होना चाहिए कि रेडियन मोड कैसे लेके आना है कैलकुलेटर में, कैसे आपने दूसरा मोड लेके आना है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई, बिकॉज अगर आपको आंसर मांग रहे हैं वो रेडियंस के अंदर, यू हैव टू गिव इट इन रेडियंस। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आंसर रेडियंस में कैसे निकालना है। सो एक तो ये हो गया। सेकेंडली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन होते हैं, यू कैन गेट द आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम योर जो आपका कैलकुलेटर होता है उससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो उससे ये है कि टाइम बच जाता है एंड सिंपल हो जाता है क्वेश्चन आपके लिए। सो डेफिनेटली चेक दैट आउट एज वेल, उसको आप खुद सर्च कर लें। बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं भी एक वीडियो उस पर बना दूँ टू टेल यू गाइज सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ द कैलकुलेटर, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। कैलकुलेटर के वो वाले फंक्शंस आप सीख लें एंड देन आपके लिए वहाँ पर टाइम बचेगा। दूसरा ये है कि आपको वैसे भी हो रहा है कि हाँ कैलकुलेटर आंसर्स निकाल रहा है तो बिल्कुल सही निकाल रहा है, यानी ये चीज़ भी एक आपको ना एक कॉन्फिडेंस दे देती है कि हाँ कैलकुलेटर ने निकाला है सो द आंसर्स आर करेक्ट। इसी के साथ नेक्स्ट टिप हमारा आ जाता है, दिस वंस अगेन अप्लाइज टू एवरीवन। और ये टिप ये है कि पैक एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर द SAT बाय लुकिंग एट योर एडमिशन टिकट। एडमिशन टिकट के ऊपर एक लिस्ट दी होती है, ये सारे वो आइटम्स हैं जो कि आपको लेके आने चाहिए अपनी SAT के लिए। सो आप इन सारी चीज़ों को रख लें अपने पास, बिकॉज इवन इफ़ आपकी बहुत अच्छी तैयारी है एंड यू नो लाइक द टेस्ट रियली रियली वेल और आपके बहुत अच्छे स्कोर्स आते हैं, अगर आप कुछ की चीज़ें या कुछ इसेंशियल चीज़ें लेके ही नहीं आएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द स्कोर दैट यू वांटेड टू गेट। सो ये चीज़ आप वहाँ से कंफर्म करें, वो सारी चीज़ें रख लें ताकि इस चीज़ की आपको टेंशन ना हो एंड आपके पास सब कुछ पड़ा हो व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द SAT। हम पैकिंग की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि हम ये भी चीज़ डाल दें इसी में। द नेक्स्ट टिप इज़ वंस अगेन फॉर एवरीवन, इट इज़ टू पैक फूड एंड वाटर फॉर योर टेस्ट। अब इसमें यह है कि फूड आप सोच रहे होंगे कि लाइक खा सकते हैं पी सकते हैं इसमें, तो बिल्कुल डेफिनेटली पानी तो मोस्ट टेस्ट में अलाउड होता है लेकिन नॉर्मली खाना अलाउड नहीं होता है, स्पेशली लाइक A लेवल्स वगैरह वाले एग्जाम्स में। लेकिन इसमें इस तरह नहीं है, यू गेट ब्रेक्स बिटवीन द सेक्शंस, हर सेक्शन के दरमियान नहीं है। इस तरह के आपका जो फर्स्ट सेक्शन होता है विच इज़ द रीडिंग सेक्शन, उसके बाद आपको 10 मिनट्स की ब्रेक मिलती है एंड देन सेकेंड आपको एक ब्रेक मिलती है विच इज़ बिटवीन द लास्ट 2 सेक्शंस एंड दैट इज़ अ 5 मिनट ब्रेक। तो इसमें ये सीन है कि अगर आप अपने साथ कोई छोटी मोटी चीज़ ले आएँ या इवन अगर आप कोई प्रॉपर लंच सा ले आएँ, इफ़ यू कैन लाइक ब्रिंग सैंडविच विद यू या इस तरह की कोई चीज़, आप ये कर सकते हैं कि इन दैट 10 मिनट ब्रेक यू कैन ईट दैट। जिस तरह आपने हाफ उस वक्त खा लिया एंड देन हाफ आपने वो 5 मिनट्स की जो ब्रेक थी उसमें खा लिया, तो वो आप अपने हिसाब से लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ ना हो जिससे खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। इट शुड बी समथिंग दैट कैन बी ईटन वेरी क्विकली। तो उससे ये होगा कि आपकी थोड़ा सा ना री एनर्जाइज हो जाते हैं आप एंड आपका ना दोबारा से टॉप गियर के अंदर आ जाता है दिमाग आपका। तो इससे ये होता है कि एक तो आप री एनर्जाइज हो गए एंड आपका दिमाग जो है वो टॉप गियर में हो गया। सेकेंडली पानी ज़रूर लेके आना आप अपने साथ, बिकॉज ट्रस्ट मी इफ़ यू आर नॉट हाइड्रेटेड यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन द टेस्ट। 3+ आवर्स का टेस्ट है, यू नीड टू बी हाइड्रेटेड। सो अपने साथ पानी लेके आएँ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, सिप्स लेते रहें पानी के।
और अगर आप सिप्स नहीं भी ले पाते, ब्रेक्स के अंदर ज़रूर पानी पिएं सो दैट यू आर हाइड्रेटेड एंड यू कैन फोकस ऑन द टेस्ट। एक और बहुत अच्छा टिप जो कि सब पे अप्लाई होता है एंड सब टेस्ट के ऊपर अप्लाई होता है, दैट इज़ टू गेट अ गुड फुल नाइट स्लीप। इसलिए क्योंकि आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि इट्स ए 3+ आवर्स टेस्ट, यू नीड टू बी अवेक ड्यूरिंग द टेस्ट। ऐसे नहीं कि इतनी मेहनत करके आप आखिरी रात सोए नहीं, आपने कहा मैं कुछ ये चीज़ें कवर कर लूँ एंड आप 3 घंटे सोए हैं, देन आप टेस्ट में भी सो गए हैं या आप टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर सके उसकी वजह से। सो इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। एक फुल नाइट स्लीप लें ताकि आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो, आप एनर्जाइज्ड हो एंड यू आर एबल टू फोकस इन द टेस्ट एंड डू वेरी वेल ऑन द टेस्ट। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रे बिफोर द एसएटी। दुआ करें कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो, कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आए, आपका वो स्कोर आए जो कि आप चाहते हैं। सो प्रे फॉर दैट। ये चीज़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें ये इस तरह नहीं है कि अगर आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो बिल्कुल जी बस दुआएं करके आपका रिजल्ट आ जाएगा, और इस तरह ऐसे नहीं होता। आपको एफर्ट भी डालनी पड़ती है, लेकिन एफर्ट के साथ साथ दुआ भी करें ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके। एंड देन लास्टली जो मेरा टिप है आप लोगों के लिए, दिस इज़ इफ़ यू हैव मोर टाइम। अब आपने टाइटल में देखा होगा मैंने लिखा हुआ है लास्ट मिनट टिप्स। जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये बिल्कुल लाइक एंड टाइम के लिए अप्रोप्रिएट हैं, दे वर्क फॉर दैट टाइम। ठीक है, बिल्कुल जो आपका आखिरी दिन होगा, इवन आप उसको भी हाफ कर दें, उस हाफ डे के अंदर भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने इससे पहले बताई हैं। बट दिस पर्टिकुलर टिप इज़ फॉर दोज पीपल जिनके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। एंड अगर आपने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की अभी तक, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज टू अटेम्प्ट एन एसएटी। देन यू शुड चेक द आंसर्स कि आपका क्या सही हुआ क्या गलत हुआ है, बट ऑल्सो चेक द रीज़न कि क्यों गलत हुआ है। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज प्रिंट आउट द एसएटी, खान अकेडमी से प्रिंट आउट करें, उसको अटेम्प्ट करें टाइम करके, ईच सेक्शन को टाइम करें एंड ब्रेक्स को भी उसी हिसाब से रखें जिस हिसाब से आपकी वहाँ पे होंगी। सो वो चीज़ आपने माइंड में रखनी है। एग्जाम फॉर्मेट मैंने पूरा अलग से भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपको बिल्कुल आप एंड में आके देख रहे हैं आपको नहीं समझ आ रही, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। मैं डिस्क्रिप्शन में वो पूरी सीरीज़ आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसमें एग्जाम फॉर्मेट भी मैंने डिस्कस किया। यू कैन चेक दैट आउट, आपको एग्जाम फॉर्मेट की बेहतर समझ आ जाएगी। बट लास्ट डे पे अगर आप हैं एंड यू हैव नॉट अटेम्प्टेड एन एसएटी येट, तो आपको डेफिनेटली चाहिए कि आप एक पूरा एसएटी एंड इफ नॉट अ फुल एसएटी अटेम्प्ट एनी वन सेक्शन ऑफ द एसएटी एटलीस्ट, ताकि आपको पेसिंग का थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। बिकॉज कि मैं हमेशा ही बताता हूँ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एसएटी में, टाइम की वजह से ही ज़्यादातर मसले आते हैं स्टूडेंट्स को। सो यू नीड टू कीप इन माइंड, यू नीड टू पेस योर सेल्फ, यू नीड टू बी वर्किंग एट टॉप स्पीड शुरू से, ताकि आप टाइम के अंदर उसको ख़त्म कर सकें। माई रिकमेंडेशन इज़ अगर आप पूरा एसएटी नहीं कर सकते, यू डोंट हैव द टाइम, देन यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट द रीडिंग सेक्शन। द रीडिंग सेक्शन इज़ जनरली द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन, स्पेशली फॉर पीपल जो कि हमारे इधर सब कॉन्टिनेंट वाले एरिया से हैं। हमारे लिए जनरली सबसे मुश्किल सेक्शन यही होता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी एंड इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट एज वेल। सो आप इसको अटेम्प्ट करें, देखें कि आपका क्या स्कोर आता है एंड देन चेक करें कि जो गलतियाँ आपकी हुई हैं वो क्यों हुई हैं। व्हेन यू अटेम्प्ट टेस्ट फ्रॉम खान अकेडमी, तो आप कर ये सकते हैं कि फर्स्ट यू प्रिंटेड इट आउट, देन आपने वहाँ जाकर उसका चेक भी कर लिया, उसके आंसर्स देख लिए, एंड आंसर को जब आप चेक करेंगे आप उसमें ये भी देख सकते हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्यों वो आंसर ठीक था, क्यों आपके वाला ऑप्शन गलत था। सो चेक दैट आउट एज वेल। इससे बहुत हेल्प होगी आपको। जितना भी आप कर सकते हैं ये कर लें, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ फेमिलियराइजिंग योर सेल्फ विद द टेस्ट एंड प्रैक्टिसिंग फॉर द टेस्ट, क्योंकि दिस टेस्ट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट यू हैव बीन गिविंग बिफोर। सो इट्स गुड कि आप उसको थोड़ा सा फेमिलियराइज हो जाएं उसके साथ, एंड थोड़ा सा आपको पेसिंग का भी समझ आ जाए कि आपने कितनी स्पीड रखनी है एंड कितना आपने फास्ट काम करना है, सो दैट यू कैन गेट थ्रू द टेस्ट। सो अटेम्प्ट करें पूरे रीडिंग सेक्शन को। एंड इवन अगर आपके पास पूरा रीडिंग सेक्शन अटेम्प्ट करने का भी टाइम नहीं है ना, आप जो सबसे छोटा सेक्शन है ना मैथ्स का नो कैलकुलेटर सेक्शन, इट्स जस्ट 25 मिनट्स लॉन्ग, आप उसको अटेम्प्ट कर लें। रीडिंग सेक्शन वो 65 मिनट्स लॉन्ग, दिस इज जस्ट 25 मिनट्स लॉन्ग। तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम कम है ना, अटेम्प्ट दिस एंड आपको थोड़ा सा पेसिंग का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस स्पीड पे काम करना है। सो इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा एंड आपको थोड़ी सी शेडिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप प्रिंट करके करेंगे उससे। सो डेफिनेटली आप ये भी करें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। बाय अप्लाइंग इट यू विल डेफिनेटली
सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी. बाकी गाइज दीज आर ऑल ऑफ द टिप्स. आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग जो कि अभी तक माइंड में आई है. इफ़ देयर इज़ मोर टिप्स देन वील मेक अ न्यू वीडियो, बट अभी के लिए these are the best tips that we know, so definitely you should apply them. And if you enjoyed this video, then give it a thumbs up, subscribe to our channel and click the notification bell to get notifications of all our future videos. Also comment down below आपके माइंड में अगर कोई आइडिया है, कुछ वीडियो आप चाहते हैं हम बनाएं. And other than that, I hope that you do very well on the SAT and you get the score that you want. Baki guys, we'll see you guys in the next video. Allah Hafiz.